भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 4 फरवरी को जिले के अंतिम छोर पर स्थित लांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारंजा, कुलपा, दहेगांव की उचित मूल्य दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। निरीक्षण के दौरान लांजी SDM श्रीमती ज्योति ठाकुर भी मौजूद रही। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने उचित मूल्य की दुकानों एवं सोसाइटी के निरीक्षण के दौरान वहां पर उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक एवं रिकॉर्ड में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी ली। कारंजा एवं दहेगांव में हितग्राहियों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन वितरण में अंतर पाया गया और स्टॉक में भी गड़बड़ी पाई गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न के स्टॉक, हितग्राहियों की संख्या सहित अन्य सूचनाएं बोर्ड पर अंकित भी नहीं है। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी में किसानों को विक्रय के लिए रखे उर्वरक का भी निरीक्षण किया और उसके स्टॉक की जानकारी ली। सोसाइटी में उर्वरक के भंडारण में अनियमितता पाई गई। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न के सही रखरखाव एवं वितरण व आवंटन होने वाले खाद्यान्न का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बालाघाट जिले में लगातार सोने चांदी को चमकाने, केमिकल लगाकर नोट बनाने और गड़े धन को निकालने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। इस पर अब बालाघाट के नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने समस्त थाना प्रभारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एक ऐसा ही मामला मलाजखंड थाने में आया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि यह दोनों आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मलाजखंड के आसपास के गांवों में केमिकल लगाकर नोट बनाकर दिखाया जा रहा था। एक बंडल नोट के बदले में 3 बंडल नोट देने की बात भी कही जा रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू की। आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 34 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। गढ़ा क्षेत्र से राकेश विश्वकर्मा हैं। ये तकरीबन 1 माह पूर्व दिसंबर लास्ट वीक में अपने क्षेत्र के जो ग्राम पोनी है, पोनी के 2 महिलाएं हैं, एक तो सुभद्रा यादव और दूसरी अंजना राणा। इनको जो है हमने इस झांसे में लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास बनाने के लिए अब सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में रेत खदानों के ठेकेदारों एवं खनिज अधिकारी की बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा कर यह निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार भी उपस्थित रहे, जिसमें तय किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत 8 से 10 गांवों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा और इस क्लस्टर के गांवों के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 600 रुपये प्रति ट्राली की दर से स्वयं को रेत लाने के लिए रेत खदान के ठेकेदार द्वारा पर्ची प्रदान की जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी हितग्राही आवश्यकता से अधिक रेत न ला पाए। वर्ष 2021-22 के 64,324 एवं वर्ष 2020-21 के निर्माणाधीन 7,347 आवासों के हितग्राहियों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकित किया गया है। किसानों को अमानक बीज प्रदान करने के मामले में उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी राजेश खोबरागड़े ने जिले के 2 और कृषि आदान सामग्री विक्रेताओं के बीज विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन विक्रेताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 21 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी। तो जो हमने रबी में
धान फसल के नमूने लिए थे दुकानदारों से, तो वो हमने रिपोर्ट यानी वहाँ लेबोरेटरी में भेजे। वो उनकी रिपोर्ट अमानक स्तर पर आने पर यानी उनका अंकुरण जो परसेंटेज है वो धान फसल में 80% आना चाहिए अंकुरण, तो वो कम आया है कि एक का 22% आया है, एक का 46% है, 68% है। तो उन सभी पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। उन सभी दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए, बीज के लाइसेंस, और साथ ही उन कंपनियों का जिनका जो अमानक स्तर का बीज आया है उन कंपनियों पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। और बैहर जनपद क्षेत्र के ग्राम आमगांव में पेंशनर समाज के अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्राचार्य एफएस कमलेश की अध्यक्षता में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष एफएस कमलेश ने शिविर के उद्देश्य पर कहा है कि पेंशनर समाज चाहता है कि क्षेत्रवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। इसी को लेकर आज उनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर दीनाराम धारने, डॉक्टर एनएस कुमरे, समाजसेवी सूरज ब्रह्मे, पीएम बेले, केएस तोमर, यश नागेश्वर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध एवं नए लोग, बीमार लोग, उनको निःशुल्क सेवा चिकित्सा का मिल जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में पेंशन समाज ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अनुभवी हैं, अपने जीवन में समाज सेवा के बारे में सोचने का काम किया है। इसी तारतम्य में निःशुल्क पेंशन समाज की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ समस्त क्षेत्रवासियों को मिले, यही उद्देश्य